नमस्कार, कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप और आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो मैच हो, ना हो, मैच जीते, मैच हारे, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। और वो शख्स आप पहचान गए होंगे कि वो गौतम गंभीर के अलावा और कोई हो नहीं सकते क्योंकि लगातार उनकी चर्चा हो रही हुँ। है। जिस तरीके से अभी एक स्टेटमेंट आया है क्योंकि उनको लेके लगातार बहुत सारी बातें कही जा रही है, फैन्स की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जा रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि ये ढंग के कोच नहीं है या फिर इनकी बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एक दिग्गज क्रिकेटर का भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि गौतम गंभीर को कोच नहीं कहा जाना चाहिए। वो कौन है दिग्गज क्रिकेटर और वो क्या बात है, जरा बताइए हमारे फैंस को। जी मैं दर्शकों को बता दें कि जो 83 वर्ल्ड कप जो जीते थे हम, जिनकी कप्तानी में जीते थे कपिल देव साहब, उन्होंने एक बयान दिया है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच होने वाला है, उससे पहले ये बयान सामने आया है। कपिल देव ने बोला है कि गौतम गंभीर को आप कोच नहीं कह सकते। हालाँकि उन्होंने अपने वे में बात बोली है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि तोड़-मरोड़ के भी पेश किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि गौतम गंभीर जब से कोचिंग संभाली है टीम इंडिया की, तब से वो लगातार चर्चा में है, कंट्रोवर्सी में भी आए। चर्चा में इसलिए है क्योंकि टेस्ट सीरीज की बात करें तो व्हाइट वॉश हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी व्हाइट वॉश किया। 0-2 से सीरीज गंवानी पड़ी थी। उसके बाद लगातार सवाल उठे गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर कि वो अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। लेकिन रवि भाई, मैं एक चीज और बता दूं, कपिल देव का यह बयान कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो गौतम गंभीर कोचिंग से पहले का जो पूरा मसला हुआ था, आपको पता है सामने आया था कि उन्होंने 5 शर्तें रखी थी, अपनी कोई कंडीशन रखी थी बीसीसीआई के सामने कि मैं अगर कोचिंग संभालूंगा तो मुझे अपने तरीके से चीजें चलाने दी जाए। तो जी बिल्कुल, तो ये जो चीज़ें हैं, आप जो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो गौतम गंभीर की, पहले तो मैं कपिल देव वाले स्टेटमेंट की बात कर हम्म रहा हूँ कि वो मैं बता दूं कि उन्होंने ये बात कही है कि कोच वो होता है जो हमें बैट बॉल पकड़ना सिखाए। यानी कि जो स्कूल के टाइम पे या फिर जो हमारे बचपन के दिनों में होते हैं वो हमारे कोच होते हैं, हम्म जो हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। गौतम गंभीर ये चीज़ नहीं सिखा सकते। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर लेग स्पिनर को क्या सिखाएंगे। और ये जो है मतलब सिर्फ क्योंकि उन्होंने नाम लेके कही है, हम्म तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक मतलब पर्सनल कटाक्ष टाइप जो है वो पेश क्या किया जा देखते रहा हैं। है कि ये गौतम गंभीर पे एक कटाक्ष उन्होंने मतलब जनरलाइज कहा है, जनरलाइज किया है पूरी चीज़ों को कि जो गौतम गंभीर या फिर कोई भी जो कोचेज हम्म हैं वो किसी और को क्या सिखाएंगे। अगर ये मतलब बैटिंग में बहुत बेहतरीन है, ये बिल्कुल। बैटर्स को सिखा सकते हैं, ये फील्डर्स को सिखा सकते हैं, लेकिन ये लेग स्पिनर्स को क्या सिखाएंगे। तो उन्हें कोच कहना बंद कीजिए, उन्हें मैनेजर कहना स्टार्ट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गौतम गंभीर का ओवरऑल मतलब पहले हम लोग गौतम गंभीर की बात करते हैं, आपने जो कही 5 शर्तें हैं कि हमें इस तरह की टीम चाहिए, हमें इस तरह की सपोर्टिंग स्टाफ सिलेक्शन को लेके चाहिए, मुझे सब खुल कुछ मुझे फ्री हैंड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी हम्म चीजें हो रही थी, सब कुछ आपको देखने को मिला। उसके हम्म बाद की जो चीजें हैं, आपके जो रिजल्ट्स रहे हैं, हम्म व्हाइट बॉल क्रिकेट को आप साइड कीजिए, आप हम्म पहले रेड बॉल क्रिकेट पे आइए। तो आपने लगातार डिसअपॉइंट किया है और ऐसी ऐसी हार हमें देखने को मिली है आपके टेन्योर में जो हम लोगों ने नहीं देखी है पहले। बहुत कम ऐसी चीजें देखने को मिली है। हम्म इसके अलावा अभी जो चीजें हो रही है T20 क्रिकेट पे आते हैं कि अभी वो चल रहा है और अभी हमारा मेन फोकस जो है T20 वर्ल्ड कप है। अभी जिस तरीके से चीजों को एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी लोगों का सवाल उठ रहा है और सवाल उठना जायज है प्रीति भाई कि ये जिस तरीके की चीजें गौतम गंभीर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, गौतम गंभीर को लेकर चर्चा तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अगर कोई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और दिग्गज कपिल देव जैसे दिग्गज अगर ऐसी बात कहते हैं कोच को लेके, कोचिंग को लेके, तो देखिए सवाल उठते हैं। अब उन्होंने किस वे में कहा वो उनको पता है, लेकिन इस बयान को देखिए, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैनेजर टाइप लगते हैं वो। आपने गौतम गंभीर का रिएक्शन कई बार देखा भी होगा, जब वो ऑफ द फील्ड बैठे होते हैं, यानी कि मैदान के बाहर जब बैठे होते हैं, वो एक तरीके से वो फुटबॉल मैनेजर टाइप, जैसे फुटबॉल टीम के मैनेजर्स होते हैं उस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं हर बॉल पे, हर छक्का हर चौका जो लगता है, हर विकेट के बाद। आपने देखा होगा गौतम गंभीर को। और कपिल देव ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं वो सही भी है कि वो कोच नहीं, मतलब अगर लेग स्पिनर कोई है तो गौतम गंभीर उसको क्या बता सकते हैं। हाँ, वो आपको कह सकते हैं बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसमें अपनी वो राय दे सकते हैं। कैप्टन के साथ कैप्टन को बता सकते हैं कि फील्ड प्लेसमेंट कैसे की जानी चाहिए, बॉलर आप किसको कब लगाना चाहिए। आपने देखा होगा शीट प्रॉपर बन के आते हो, कई बार बाहर से भी इशारे किए जाते हैं कि किसको बॉलिंग करानी चाहिए। जब कोई बॉलर पिट जाता है उसमें फिर आप प्लान बी भी काम में लाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कपिल देव ने जो बात कही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बात सही भी है। हाँ, क्योंकि लोगों तक कैसे बात पहुंचती है ये हम्म चीजें इंपॉर्टेंट है। अब लोगों हम्म तक ये बात है जिस तरीके से ये पहली बात है कि वो हम्म आप उनको कोच कहें, मतलब मैंने जो है कोच जो है वो कहना बंद कीजिए, आप उनको मैनेजर कह मैनेजर सकते की। हैं। तो ये जो कोच कहना, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे इन जनरल पे या फिर हम्म आप गाँव वगैरह में देखो सब कुछ, हम लोग भी टर्म जो है वो कोच यूज करते हैं। बिल्कुल फुटबॉल में मैनेजर यूज करते हैं, बिल्कुल फुटबॉल बिल्कुल। में कोच नहीं यूज करते हैं। हम्म फुटबॉल में मैनेजर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो वहाँ पे कोच ही यूज करते हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने साथ ही साथ नाम लेके एक्सप्लेन किया। और ये जो बातें जा रही है फैंस तक, वो कहीं ना कहीं यही जा रही है कि गौतम गंभीर जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया है कपिल देव की तरफ से।
भले ही वो ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसमें जब उन्होंने लेग स्पिनर वाली बात कहीं पे कही, तो वो चीज़ एक ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि ये एक कटाक्ष भी हो। आते हैं आप जो मुकाबला होने वाला है T20I सीरीज में, जो आज मुकाबला हो रहा है, अब कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है, उस पे आते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें हुई है, जितनी एक्सपेरिमेंट्स हुई है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे ही अब उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। भले ही हम लोग ये सीरीज जीते, सीरीज मतलब अब हार तो नहीं सकते हैं, ये सीरीज इक्वल हो जाए, लेकिन उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, कुछ जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स जो किए जा रहे हैं, उस पर अभी भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और वो क्रिटिसिज्म मेरे लिहाज से वो जायज़ है। आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर को जिस तरीके से वनडे क्रिकेट या फिर T20I क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट का मैं ओवरऑल कहूँ, उस पर जो क्रिटिसिज्म हो रही है, वो आपको क्या लगता है? मुझे तो जायज़ लग रहा है। देखिए रवि भाई, गौतम गंभीर ने जब कोचिंग संभाली थी उस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टीम में थे, टेस्ट में भी थे, वनडे में भी थे, दोनों ने खेला है। जब से वो गया, गौतम गंभीर सबको पता है कि वो अपने तरीके से चीजें चला रहे हैं। यस मैन भी कहा जाता है कि जो यस मैन होता है वो उनको अच्छा लगता है। जैसे सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, T20 टीम की कमान जो है वो संभाल रहे हैं। वनडे टीम की कमान की बात करें तो वो शुभमन गिल के पास है, तो दोनों कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, एक सीरीज अगर आपने इंग्लैंड में देखी हो, शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं अपनी राय दी थी कोच को, जो कि कोच को नागवार गुजरी थी, गौतम गंभीर को पसंद नहीं आई थी चीजें। वो राय देखिए, वो ये था कि शुभमन गिल चाहते थे कि वो अपने तरीके से बॉलिंग करवाएं, वहां पे वो बॉलिंग अपने तरीके से करवाई भी, लेकिन गौतम गंभीर जो थे इससे नाराज हो गए थे कि आपको बॉलिंग जो है किसी दूसरे बॉलर से करानी चाहिए थी, आपने क्यों कराई। और प्लस जो बैटिंग ऑर्डर को लेके बहुत ज्यादा शफल जो होता है, कहीं ना कहीं उसमें गौतम गंभीर का सीधा हाथ है, क्योंकि गौतम गंभीर बताते हैं कि किस बल्लेबाज को आपको पहले भेजना। और सूर्य कुमार यादव, जो हम लगातार कह रहे हैं ना कि वो कप्तानी मतलब लीड फ्रॉम द फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गौतम गंभीर उनको एडवाइस देते होंगे कि आप नीचे आइए, नंबर 4 पे आइए, नंबर 3 पे आइए, फ्लक्चुएट करिए अपना पोजीशन जो है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोचिंग का इसमें बहुत ज्यादा हाथ है। और जो आपने चीज कही कि गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वो इसीलिए उठ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा, आप इंटरफेरेंस कह लीजिए इसे, या फिर जो मैनेजर वाली बात कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा इसमें करें। लेकिन ऑन द फील्ड जो करना होता है वो कप्तान को करना होता है और खिलाड़ियों को करना होता है, कोच नहीं बता सकता कि वर्ल्ड कप से पहले हम क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है जो आपने इंटरफेरेंस की बात कही और वो सारी चीजें जो चल रही है, एक एज अ कोच, पहली बात तो ये जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कोच का कितना ज्यादा रोल हो रहा है जब आपके प्लेयर्स फील्ड पे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद फिर कोच का जो रोल है ना, कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। वहाँ पे जो कप्तान है वो भी इतने समझदार होते हैं। अब बात जहां तक है, आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की, हम लोगों ने बैटिंग ऑर्डर को भी देखा है कि हर मैच में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हमें पता है उनके पास अंदर जिस तरीके का काबिलियत है, बिल्कुल वो लगातार वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं बहुत लंबे समय तक। उनके अंदर जो काबिलियत है, खासकर इस फॉर्मेट में खेलने की, मिस्टर 360 का टैग मिला हुआ है, कोई आसानी से नहीं मिलता ऐसा टैग। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक बार अक्षय पटेल को हम लोगों ने देखा, एक बार यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तिलक वर्मा उनसे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप मैचेज ही नहीं खेलोगे, जब आप ज्यादा बॉल ही फेस नहीं करोगे, तो आप फॉर्म में कैसे आओगे? तो ये डिसीजन किसका है? ये सूर्य कुमार यादव का खुद का डिसीजन है, या फिर ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, या फिर गौतम गंभीर ये सब डिसीजन ले रहे हैं? अगर वो ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मेरे हिसाब से देखिए, मेरा मानना है कि प्लेयर को बूस्टअप करने की जिम्मेदारी जो कप्तान के पास होती है, लेकिन अगर कप्तान के पास ही वो बूस्टर नहीं मिल रहा तो कोच की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कप्तान को जो है बूस्टर डोज दें, उनको एक सपोर्ट करें कि आप जाके खेलिए, ऊपर जाके खेलिए। ये नहीं कि उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो आप उनको नीचे कर दें, शफल कर दें। अगर वो अपने नंबर पर खेलेंगे ही नहीं तो उनका नंबर भी बिगड़ेगा, साथ ही साथ दूसरे बल्लेबाज का जो पोजीशन है वो भी बिगड़ती है। तो देख ही रहे ना हम लोगों ने, शिवम दुबे को 8 देखिए फ्लॉप रहे, आपने 8 पे भेजा और वो चले नहीं, आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया। अक्षर पटेल हो सकता है नीचे आके जितने कह सकते हैं आप एक्सप्लोसिव रहते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं अटैकिंग, वो नहीं खेल पाए। वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा धीमा खेले, बड़ा डर डर के खेले, उनसे शॉट नहीं लग पाए। वहीं शिवम दुबे की बात करें, अगर आप उनको ऊपर भेजते, वो एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, उनका काम ही है कि बल्ला चला के खेलना आते ही, लेकिन दूसरे बल्लेबाज के पास वो काबिलियत कभी कभी नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले आपके ये प्लान्स जो हैं गौतम गंभीर के, ये ठीक करने पड़ेंगे, करेक्शन करना पड़ेगा, होमवर्क करके जाना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में, नहीं तो आपको नुकसान भरपाई जो है भरनी पड़ सकती है। होमवर्क की बहुत सारी जरूरत है। आप सिर्फ हम लोगों ने बैटिंग की बात की है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास मतलब जब एक ऑलराउंडर की अभी शिवम दुबे की बात की कि आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है, आप उसका आंसर बहुत टेढ़ा देते हो। जी जी जी, बिल्कुल। चीजों को उस तरीके से आंसर नहीं करते हो, क्योंकि लोगों को जानने होता है। हो सकता है कि आपका जो प्लान हो, आपने जो प्लान बना रखा हो, वो बाद में सक्सेसफुल। वो एक लाइन कहते हैं, योर क्वेश्चन शुड हैव बेटर, वो ऐसे कह देते हैं कि आपका सवाल जो है थोड़ा बेटर होना चाहिए था। बिल्कुल। तो वही क्या सवाल आपसे पूछा है, क्योंकि पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, आपकी प्लानिंग क्या है? वर्ल्ड कप से पहले आप क्या प्लान लेके जा रहे हो? क्योंकि अभी तक तो कुछ प्लान आपका समझ नहीं आ रहा है कि आप किसको किस, आपकी तो एक प्रॉपर जो प्लेइंग 11 है, हमने तो अभी तक प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं पता लगी। अब कल जो है टीम आने वाली है, T20 टीम जो आने वाली है,
जो मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो हमें क्या लगता है कि उसमें भी आप पहले क्लियर तो करोगे हमारे जो है, हम बिल्कुल। प्लेयर्स अगर 15 सेलेक्ट भी होते हैं, हम्म। हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि आपने ये क्लियर नहीं किया। देखिए, आप मुझे शुभमन गिल को बहुत मौके दे रहे हो, हाँ जी, तो ये सब चीजें कब सही होंगी? नहीं मुझे लगता है देखिए शुभमन गिल की एंट्री तो हमें सबको पता है कि किस वजह से कराई गई है, वाइस कैप्टन उन्हें बनाया गया, और हो सकता है फ्यूचर के, हो सकता है क्या वो होंगे, ही विल बी अ कैप्टन, फ्यूचर कैप्टन है टी20 के वो। लेकिन इसके अलावा बात करें, काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जो टी20 टीम में फिट बैठ सकते हैं, लेकिन आप उनको मौका नहीं दे पा रहे हैं। रिंकू सिंह की बात कर लें, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल की बात कर लें, संजू सैमसन को आपने 15 में रखा हुआ है लेकिन आप प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे पा रहे हैं। जितेश शर्मा को आपने सही है विकेट कीपिंग के तौर पर, एक फिनिशर के तौर पर शामिल किया है, जो कि एक अच्छा इंक्लूजन है, मैं मानता हूं जितेश शर्मा को रखना, लेकिन काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आप आजमा नहीं पा रहे हैं। कहा जाता था कि इंडियन के पास काबिलियत की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, आपके पास इतने खिलाड़ी हैं कि आप 3 टीमें अलग अलग बना सकते हैं। रेडी कर देते हैं ना, तो वो वर्ल्ड कप में अच्छी टीमों की कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आप देखो ईशान किशन को देख लो, कल का जो मुकाबला जिस तरीके से ये पूरी सीरीज में स्मैट के उन्होंने बैटिंग की, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं वो, बिल्कुल, और जिस तरीके की फाइनल में उन्होंने बैटिंग की है, तो यही है कि जो अभी मैं ठीक है उन चीजों पे नहीं जा रहा हूं कि कौन से प्लेयर्स को 15 में जगह नहीं मिली, जिनको आपने 15 में जगह दी उनके साथ आप, और 15 को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमारा यही प्लान होता है कि आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमें भी नहीं समझ आ रहा है, एज क्रिकेट फैंस किसी को भी नहीं समझ आ रहा है कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आप किसके साथ जा रहे हो। हमारे अकॉर्डिंग आप पूछोगे तो हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग हमारी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 रेडी है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो प्लेयर्स जो हैं वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो ओवरऑल अब आपकी क्या प्लानिंग है, गौतम गंभीर की क्या प्लानिंग है, और ये कपिल देव का जो स्टेटमेंट है कि वो कोच नहीं एक मैनेजर है, वो उसको आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अभी मैचेस को लेके और मैच के बाद भी जो भी अपडेट्स आएंगी उसके साथ हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।